अहंकार की सजा। बहुत पहले दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उसी जंगल में एक आम और एक पीपल का पेड़ भी था। एक बार एक मधुमक्खियों का झुंड उसी जंगल में रहने आया, लेकिन उन मधुमक्खियों के झुंड को रहने के लिए घना पेड़ चाहिए था। झुंड की मुखिया रानी मधुमक्खी की नज़र एक पीपल के पेड़ पर पड़ी तो रानी मधुमक्खी ने पीपल के पेड़ के पास जाकर कहा, हे पीपल भैया, क्या मैं आपके इस घने पेड़ की एक शाखा पर अपने परिवार का छत्ता बना लूं? पीपल का स्वभाव अहंकारी था। उसे कोई परेशान करे या पीपल के पेड़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अपने अहंकार के कारण पीपल ने रानी मधुमक्खी से गुस्से में कहा, हटो यहाँ से, जाकर कहीं और अपना छत्ता बना लो, मुझे परेशान मत करो। पीपल की बात सुनकर पास ही खड़े आम के पेड़ ने कहा, पीपल भैया, बना लेने दो न छत्ता, ये तुम्हारी शाखाओं में सुरक्षित रहेगी। फिर गुस्से में पीपल के पेड़ ने आम के पेड़ से कहा, तुम अपना काम करो, अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो तुम ही अपनी शाखा पर छत्ता बनाने के लिए क्यों नहीं कह देते। इस बात पर आम के पेड़ ने रानी मधुमक्खी से कहा, हे रानी मधुमक्खी बहन, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी शाखा पर अपनी छत्ता बना सकती हो। इस पर रानी मधुमक्खी ने आम के पेड़ का आभार व्यक्त किया और अपना छत्ता आम के पेड़ पर बना लिया। कुछ महीनों बाद जंगल में एक दिन कुछ लकड़हारे आए। उन लोगों को आम का पेड़ दिखाई दिया और वे आपस में बात करने लगे कि इस आम के पेड़ को काट कर लकड़ियाँ ले लेते हैं। सभी लकड़हारे अपनी अपनी कुल्हाड़ी लेकर आम के पेड़ को काटने लगे। तभी एक लकड़हारे ने ऊपर की ओर देखा तो उसने दूसरे लकड़हारे से कहा, अरे रुको मित्र, इस पेड़ को मत काटो, इस पर तो मधुमक्खी का छत्ता है, कहीं ये उड़ गई तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। सभी रुक गए। तभी एक लकड़हारे ने नज़र घुमाया तो उसे बगल में एक पीपल का पेड़ दिखा। पीपल का पेड़ देखने पर उस लकड़हारे ने कहा, क्यों ना हम इस पीपल के पेड़ को ही काट लेते हैं, इस पेड़ से हमें और भी ज़्यादा लकड़ियाँ मिल जाएगी और हमें कोई खतरा भी नहीं होगा। तुरंत ही सभी लकड़हारे मिलकर पीपल के पेड़ को काटने लगे। पीपल का पेड़ दर्द के कारण जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। आम के पेड़ को पीपल के पेड़ की चिल्लाने की आवाज़ आई तो उसने देखा कि कुछ लोग मिलकर उसे काट रहे हैं। आम के पेड़ ने रानी मधुमक्खी से कहा, हे बहन, हमें पीपल के पेड़ की प्राण बचानी चाहिए। आम के पेड़ ने रानी मधुमक्खी से पीपल के पेड़ की प्राण बचाने की विनती की। पहले तो रानी मधुमक्खी मना कर दी, लेकिन आम के पेड़ के समझाने पर वह मान गई। रानी मधुमक्खी सभी मधुमक्खियों को हमला करने के आदेश दी और सभी मधुमक्खियों ने उन लोगों पर हमला कर दिया और वे लोग अपनी जान बचाकर जंगल से भाग गए। पीपल के पेड़ ने मधुमक्खियों को धन्यवाद दिया और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। तब रानी मधुमक्खी ने कहा, धन्यवाद हमें नहीं, आम के पेड़ को दो, जिन्होंने आपकी जान बचाई है, क्योंकि हमें तो इन्होंने ही कहा था कि अगर कोई बुरा करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम भी वैसा ही करें। अब पीपल के पेड़ को अपने किए पर पछतावा हो रहा था और उसका अहंकार भी पूरी तरह से टूट चुका था। पीपल के पेड़ को उसके अहंकार की सजा भी मिल चुकी थी। हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जितना हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए, जिससे समय पड़ने पर हम भी किसी से मदद मांग सके। जब हम किसी की मदद करेंगे तभी कोई हमारी भी मदद करेगा।